अमर कौशिक की डायरेक्शन में बनी स्त्री 2 में फाइनली उस अननेम्ड वुमन का बैक स्टोरी रिवील होता है, जिससे विकी पहले फिल्म से ही प्यार करता है। जैसे मैरिक फिल्म्स के हॉरर यूनिवर्स के बाकी पार्ट्स में होता है, स्त्री 2 ने भी हमें एक क्लिफ हैंगर पर छोड़ दिया, जिसमें बहुत कुछ स्पेकुलेट और थ्योराइज करने को मिलता है। तो चलिए स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन का एक प्रॉपर ब्रेक डाउन करते हैं और डिस्कस करते हैं वो सब पॉसिबिलिटीज जो इसमें छुपी हुई हैं। स्त्री 2 का एंडिंग मल्टीपल पॉसिबिलिटीज के डोर्स ओपन करता है, जो इन कैरेक्टर्स को अगले सीक्वल में आगे बढ़ा सकती है। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड लेट्स मूव ऑन। स्त्री 2 के एंडिंग सीन में भास्कर अचानक आता है, जब विकी और उसकी लव इंटरेस्ट जो कि स्त्री की बेटी थी, सरकटा नाम के हेडलेस मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। सरकटा एक हेडलेस स्पिरिट है जो चंद्रभान नाम की एक पेट्रियार्कल मेनिया का आत्मा था। जना बहुत खुश होता है क्योंकि उसे पता था कि उसका कजिन उन्हें बचाने जरूर आएगा। उसने विकी, रुद्र और दूसरों को बताना चाहा था कि उसके पास एक प्लान बी भी है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी थी। भास्कर अपनी वेयरवुल्फ फॉर्म में आता है और सरकटा पर हमला कर देता है। वो सरकटा के लेयर के एन्चेंटिंग वॉल के पार इसीलिए जा पाता है क्योंकि वो ना तो पूरा इंसान था ना ही पूरा जानवर। लेकिन भास्कर भी सरकटा का सामना नहीं कर पाता और इनमें स्त्री को इन लोगों को इस बदला लेने वाली आत्मा से बचाना पड़ता है। जब लड़ाई खत्म होती है और स्त्री सरकटा के कटी हुई बॉडी को लावा में फेंक देती है, तो नेक्स्ट दिन हम भास्कर और जना को एक जंगल में मिलते देखते हैं। ये वही सीन है जो हमने मुंजा के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, लेकिन स्त्री 2 में हमें इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ मुंजा कहीं नजर नहीं आता। जना भास्कर को कुछ कपड़े पहनाता है क्योंकि अब वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुका है और भास्कर अपने कजिन से उस औरत के बारे में पूछता है जो उस मॉन्स्टर से लड़ रही थी। जना उसे बताता है कि वो विकी की लव इंटरेस्ट थी और भास्कर को उसके लिए कोई ऐसे फीलिंग्स नहीं होने चाहिए। लेकिन भास्कर उससे पहली नजर में ही प्यार कर लेता है और वो ये क्लियर करता है कि वो हार मानने वाला नहीं है। इस सीन और एंड में आने वाले गाने से ये क्लियर होता है कि आने वाले फिल्म्स में भास्कर, विकी और श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के बीच एक लव ट्रायंगल हमें देखने को मिलेगा। बेसिकली अब हम भेड़िया और स्त्री के वर्ल्ड्स को काफी फ्रीक्वेंटली कोलाइड होते हुए देखने वाले हैं। एक और बात जो हमने नोट की वो ये थी कि भास्कर ने इस बात की तरफ इशारा किया कि एक मॉन्स्टर जो खून पीता है उनके पीछे आ रहा है। अब भास्कर शायद मुंजा की बात कर रहा है या मैरिक सुपरनैचुरल यूनिवर्स में एक वैम्पायरिश विलन इंट्रोड्यूस होने वाला है अगले फिल्म्स में। एक बात तो पक्की है, विकी की प्रॉब्लम्स इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। पहले तो उसने एक ऐसी औरत से प्यार किया जो इंसान ही नहीं थी और अब उसका एक और शूटर आने वाला है जो उसको टफ कंपटीशन देने वाला है क्योंकि वो एक वेयरवुल्फ है और एक वेयरवुल्फ हिस्टोरिकली एक दिल जले आशिक के रूप में ही जाना जाता है। इनका गाना क्लियर करता है कि विकी और भास्कर दोनों अपने लेवल में बेस्ट ट्राई करने वाले हैं ताकि स्त्री की बेटी के स्पिरिट के दिल को वो जीत सके और सिर्फ वक्त ही बताएगा कि कौन इस कंपटीशन में जीतेगा। स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा कि मेंटल असाइलम में जो आदमी था जिसे रुद्र, विकी और जना मिलने गए थे, उसने वही लावा कंज्यूम कर लिया जिसमें सरकटा की कटी हुई बॉडी को स्त्री ने फेंका था। पहले ये बताया गया था कि ये आदमी चंद्रभान का डिसेंडेंट है और उसके एंसेस्टर्स ने ही स्त्री को पहले मार दिया था। ये लावा उस आदमी के पास कैसे आया, ये अभी एक मिस्ट्री है जो शायद अगली फिल्म में रिवील होगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है, वो आदमी इस यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा विलन बनेगा और चंदेरी गांव के लोगों को हॉन्ट करेगा। वो पहले से ही ठीक दिमाग का नहीं था, तो हो सकता है कि किसी ने उसे ट्रिक किया और उस लावा को कंज्यूम करने में मजबूर किया क्योंकि शुरू में वो ऐसा विलनस नहीं लगता था। असलियत में उसी ने चंदेरी पुराण के पेजेस को रुद्र तक भेजा था, तो ये क्लियर था कि वो चंदेरी के लोगों को सरकटा के रैत से बचाना चाहता था। लेकिन जैसे कहते हैं खून पानी से घना होता है, तो सरकटा जो एक कनिंग आदमी था शायद अपनी पावर से अपने डिसेंडेंट से कांटेक्ट बनाएगा और उसे अपने प्रति लॉयल होने के लिए मजबूर कर देगा। मेरा विश्वास है कि ये किसी थर्ड पार्टी का काम भी हो सकता है जो नहीं चाहती या चाहता था कि चंदेरी के लोग खुशहाल रहें। फिल्म का सेंट्रल थीम पेट्रियार्की है और ये दिखाता है कि मिसोजिनी आज भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। तो हो सकता है कि ये आदमी या औरत जो वो लावा मेंटल असाइलम में डिलीवर करता है या करती है, उसका इरादा ये था कि औरतों को वापस वैसे ही सबड्यू किया जाए जैसे चंद्रभान के टाइम में था।
शायद कोई ऐसा है जो चेंजिंग टाइम से खुश नहीं है और वो नहीं चाहता था कि औरतों को समाज में इक्वल स्टेटस मिल सके। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नैरेटिव हमें कहां ले जाता है और कैसे क्रिएटर्स मुंजा, स्त्री और भेड़िया के वर्ल्ड्स को अगले फ्रेंचाइजी के फिल्म्स में जोड़ते हैं। अभी मैडिक सुपरनैचुरल यूनिवर्स से नेक्स्ट फिल्म शायद आयुष्मान खुराना और समांथा स्टारर वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर ही हो सकता है। हिस्टोरिकली वैम्पायर और वेयरवुल्फ दोनों ही दिलजले आशिक है और जैसे कि भास्कर ने वैम्पायर्स का टीज किया तो आई गेस ये दोनों दिलजले आशिक आपस में भिड़ने वाले हैं और इंडिया का वेरी ओन ट्वाइलाइट सागा शायद हमें देखने को मिल सकता है। एनीवे, अक्षय कुमार का कैरेक्टर शायद यहाँ सबसे पिवटल होने वाला है। हालांकि वो बाहर से अपने एंसेस्टर्स जैसे क्रूएल ना लगे, पर जब उसने एक जगह पे बदजात औरत करके चीखा और अपना हाथ उठाया था तो उसका माइंडसेट हमारे समझ में आ गया। और अभी उसके पास चंद्रभान की पावर्स और एक लावा एनर्जी का पावर भी है, तो शायद अभी हमारे सारे हीरोज को इकट्ठा होना पड़ेगा उसे रोकने के लिए। However, अभी तक ये क्लियर नहीं है कि उस लोटे को पागल खाने तक लाने वाला कौन था। और आई गेस ये विकी का ही कोई जान पहचान वाला होगा जिसे चंदेरी के वुमेन एम्पावरमेंट से प्रॉब्लम थी। तो लेट्स वेट फॉर द टाइम बीइंग एंड सी कि आगे क्या होने वाला है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। स्त्री 2 देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए वी आर साइनिंग ऑफ। अच्छा चलता हूं एंड आई विल बी बैक।